कृष्ण का जीवन देखिए कहाँ से शुरू हुआ, ये क्यों होना था, इतना सत्यानाश, इतनी दिक्कतें, ऐसा जन्म, ऐसी परेशानी, इतना रोना पिटना, उसके बाद युद्ध हुए, राधा और बाकी कहानी आपको पता है ढेर सारी, उसमें नहीं जाएंगे। खूब झंझट हुए, खूब झगड़े हुए, खूब तनाव, परेशानियां। अब कृष्ण और राम को जब इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां आ सकती हैं, और जब कृष्ण और राम को इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां आ सकती है, बुद्ध को आ सकती है, महावीर को आ सकती है, तो ये तो वही हुआ कि भाई होना ही होगा, तभी हो रहा है। नहीं तो जब वो लोग इतने ऊंचे पद पर पहुंचे कि आज दुनिया उन्हें पूजती है अलग अलग धर्म के अनुसार, तो ऐसी समस्या, ऐसी सजा कौन दे रहा है? जिनको हम स्वयं भगवान मान के चलते हैं, उनकी लाइफ के ऊपर भी कोई भगवान है जिसने उनके साथ ऐसी ऐसी कहानियां करी, बच्चों का सुख छीन मारा। महावीर का, बुद्ध का, सबके साथ कहानी है, राम के साथ, कृष्ण के भी बच्चे कोई कृष्ण जैसे ना हुए। ये कैसी अजीब सी विडंबना है। तो हम क्या हार जाते हैं? हमारे जीवन में ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम हार जाएं, और अक्सर हम देखेंगे हम हारे हुए होते हैं। कितने ही बातें, कितने ही सपने हम चाहते हैं पूरे करने, होते ही नहीं, और हम लड़ रहे हैं, जिद कर रहे हैं। आज हम क्लास में जानेंगे कि ये जिद करने से काम होंगे या काम करने का कोई और तरीका है। क्या ऐसी स्थिति बन सकती है कि कृष्ण और राम का इतना कुछ छीनने के बाद भी पुनः इतना कुछ मिल सकता है? ये कैसे किया जा सकता है कि हमारे जीवन के अंदर आई हुई जो समस्याएं जो हम लिखा कर लाए हैं, जिसे हम भाग्य कहते हैं, नसीब कहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है? क्या हमारी इतनी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं व्यर्थ हैं? अगर ये व्यर्थ हैं तो हम इस धरती पर करने क्या आए हैं? बहुत से लोग पीड़ित हैं, जॉब नहीं लग रही, बहुत परेशान है, शादी नहीं हो रही, किसी का घर नहीं बन रहा है, सब चाहते प्रमोशन हो, बेटरमेंट हो, लाइफ की दिशा किधर जा रही है। पहली बात तो ये सब सोचे, ये महत्वाकांक्षा व्यर्थ है, फिर ये है ही क्यों अगर ये पूरी नहीं हो सकती? अगर हम ये मान के चल लें कि जो होना है होकर रहेगा, तो हार जाओ, खत्म करो, पड़े रहो जिंदा लाश की तरह। और वाकई में जिंदगी इतना पीटती है, इतना मारती है, इतना ज्यादा असहाय कर देती है कि हमें पल प्रतिपल एहसास होता है यार कोई सर्वशक्तिमान है। हम ये मानते हैं कोई ना कोई ऐसा सर्वशक्तिमान है जो इस सारे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रहा है। तो क्या उस सर्वशक्तिमान से कृपा ली जा सकती है? और लेने वालों ने बहुत कृपाएं ली हैं। कैसे ली हैं? क्या हमारे बस में है? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब पीड़ित हैं। ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा, तबीयत ठीक नहीं हो रही, दिमाग ठीक नहीं हो रहा, ये रोज की समस्या है। तो आज हमें जानना है कि हमारे जीवन के लायक स्थिति हमारे हाथ में होगी तो होगी कैसे? हम अपने जीवन के अंदर जो भी काम करते हैं, उस काम को करने के लिए हमें पहले ये समझना है कि कर कहां से रहे। हम लोग एक पूरी बड़ी श्रृंखला है, पूरा एक ब्रह्मांड है। हमारा जो प्रथम जीवन शुरू हुआ, तो प्रथम में हम सबसे पहले हम नाभि थे। माँ के एग और पिता के स्पर्म के साथ जुड़ने के पश्चात एक जो शुरुआती हमारा जीवन हुआ, तो वो नाभि से शुरू हुआ। माँ के प्लेसेंटा से जुड़ के हमारा गर्भ बना, शरीर